नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण है जब हिंदू एकजुट होकर एक सामाजिक और राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आए हैं। 1980 और 90 के दशक में रथ यात्रा में ऐसा ही एक देखने को मिला था। उस अवधि के दौरान बोए गए हिंदू एकता के बीज ने 2014 में वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक खुले तौर पर राष्ट्रवादी सरकार का गठन देखा था। अब जब केंद्र में चीजें मजबूत होती हुई दिख रही हैं तो नई जाति प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन हिंदू एकता में बाधा बन रही है, जिसका सबसे नया विवाद इंटरकास्ट लड़ाई यानी कि एक कास्ट की दूसरी कास्ट से लड़ाई सम्राट मिहिर भोज की विरासत को लेकर गुज्जर और राजपूतों के बीच में बन गया है। ये वाकया है दिल्ली एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी क्षेत्र का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा कल यानी कि 22 तारीख के लिए प्रस्तावित है, जहां वो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अब हुआ ये कि एडवर्टाइजमेंट में सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुज्जर लगा देने से राजपूत समाज नाराज हो गया और विवाद बढ़ता देख जब गुज्जर हटा दिया गया तो गुज्जर समाज नाराज हो गया। दोनों ही समाज अपने अपने हिसाब से सरकार को विरोध झेलने की धमकी दे रहे हैं। विवाद है तो कोई ना कोई रास्ता भी निकल ही जाएगा, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए ये जानना कि सम्राट मिहिर भोज कौन थे, जिनकी लेगेसी को लेकर अलग अलग जाति के लोगों में तलवारें खिंची हुई है। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज 835 से 885 ईस्वी पूर्व तक एक महान हिंदू राजा थे, जिनका साम्राज्य नर्मदा से लेकर सतलुज और बंगाल तक फैला था। वह भगवान विष्णु और शिव के बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, जो इस समय उत्तर प्रदेश में है। वो भारत के पहले राजाओं में से एक थे जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी कि जो मुसलमान या इस्लामिक जितने भी आक्रमण करके कब्जा करते थे, उनके मन में एक भय स्थापित कर दिया था। सम्राट मिहिर भोज एक भारतीय राजा थे और कुछ नहीं। यदि कोई जाति ऐसे महान शासक पर दावा करने का निर्णय लेती है तो ये अहित का काम होगा। कोई भी राजा जिसने भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं को एक करने में एक महान भूमिका निभाई हो, उसे सभी भारतीयों द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, चाहे उनकी जाति या वंश कुछ भी हो। एक राजा देश के लोगों का होता है, न कि किसी विशेष जाति या समूह का। इन हिंदू जातियों को यह तय करना चाहिए कि वे एक राष्ट्र के रूप में सफल होना चाहते हैं या व्यक्तिगत समूह के रूप में उखड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये विवाद जल्द ही समाप्त होगा और हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज के लिए जो उनके बनाए हुए नक्शे कदम हैं उन पर हम सब चलेंगे, जिससे राष्ट्र और मजबूत हो सकेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं और काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।